हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स हिंट पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं और आज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपके काम की सारी अपडेट है। तो हम लोग देर नहीं करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सारी अपडेट बिल्कुल सही तरीके से दी जाती है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की पहली न्यूज़ की तरफ। तो आज जो है सबसे पहली न्यूज़ जो हो, और ये लगभग हर एक न्यूज़पेपर में आज आपको मिलेगी, चाहे वो दैनिक जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, आपको आज ये न्यूज़ मिल जाएगी कि स्कूलों में अगस्त से शुरू हो सकती है ऑफलाइन पढ़ाई। यानी कि फाइनली जो लगभग जो है बहुत सारे, हम तो ये कहें बीच में खुला भी था स्कूल, लेकिन साल डेढ़ 2 साल लगभग हो चुका है, स्कूल ढंग से अभी नहीं चला है। ठीक है, मतलब बस केवल काम चलाओ ही स्कूल जो है वो चले हैं। ऐसे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो है अब तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब कोविड पैंडेमिक थोड़ा सा डाउन भी हो रहा है। ऐसे में स्कूल खोलने की जो कवायद है वो शुरू की जा रही है। लिखा है, कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग अगस्त से ऑफलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने पर विचार कर रहा है। पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए विभाग छात्रों के अभिभावकों से सहमत मांग रहा है। स्कूलों को सहमत पत्र का प्रोफार्मा और लिंक उपलब्ध करा दिया गया है। जल्द ही शिक्षा विभाग शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कोरोना संक्रमण नियंत्रित होते ही ऑनलाइन चल रही शिक्षण व्यवस्था को फिर से ऑफलाइन पद्धति पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। परिस्थितियां इस तरह से और सामान्य होती चली गई तो अगस्त में माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब अगस्त में जो तैयारी की जा रही है, और सबसे पहले जो है पहले चरण में कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की जो क्लासेस हैं वो चलाई जाएंगी। चलिए गाइस, तो यूपीएसआई छात्रों के लिए एक बहुत जरूरी सूचना है कि ऑलिव बोर्ड जो है आपकी यूपीएसआई हिंदी की एक प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल फ्री लेकर आई है। ये फ्री ई बुक आपको कैसे मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें आप अपनी ईमेल आईडी डाल देना, एक पासवर्ड डाल देना और उसके बाद में मोबाइल नंबर डालकर आप रजिस्टर कर देना। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है आपका ओपन हो जाएगा। इसमें आप सेलेक्ट कैटेगरी दिख रहा होगा, इसको आप क्लिक करिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपका कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको ये स्टेट लेवल एग्जाम पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 13 नंबर पॉइंट पर आपको ये चीज दिख रही है। आप और भी अगर ई बुक चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपकी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाके और अपनी फ्री जो आपकी ई बुक है इसे जरूर परचेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए गाइस, तो जो अगली न्यूज हमारी है वो है CSJMU यानी कि कानपुर से न्यूज है कि विश्वविद्यालय की स्नातक व परास्नातक की वार्षिक परीक्षाएं 16 जुलाई से शुरू हो रही हैं। बहुविकल्पीय पेपर में भी अब मिलेंगे विकल्प। इसमें लिखा है, स्नातक व परास्नातक की वार्षिक परीक्षा में छात्रों को बहुविकल्पीय पेपर में भी विकल्प का लाभ मिलेगा। हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, कुल प्रश्नों में भी हल करने का विकल्प होगा। 1.5 घंटे की परीक्षा में स्नातक स्तर पर 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जिसमें से छात्रों को 75 का ही उत्तर देना होगा। यानी कि आप अपने अनुसार 25 क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। फिर लिखा है, जिसमें छात्रों को 75 का उत्तर देना होगा। परास्नातक में 60 बहुविकल्पीय प्रश्नों का पेपर आएगा, जिसमें 50 के उत्तर आपको देना होगा। कहने का मतलब यह है कि 16 जुलाई से जो है CSJMU यानी कि जो आपके छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी है उनका पेपर हो रहा है। लेकिन छात्रों ने जो है इस पर हंगामा भी किया, इनकी कुछ नीतियों को लेकर। क्या है वो हंगामा, हम लोग इसको देख लेते हैं। लिखा है, BCA BBA व LLB छात्रों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। नारेबाजी कर BBA व BCA की परीक्षा स्थगित करने की मांग की। LLB छात्र बहुविकल्पीय परीक्षा कराने से नाराज थे। प्रदर्शन देख चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर संदीप सिंह ने समझाने का प्रयास किया। इसके बाद छात्रों ने अपनी समस्याएं कुलपति व रजिस्ट्रार को शिकायती पत्र में लिखी। CSJMU में मंगलवार सुबह अचानक छात्रों की भीड़ एकत्रित हो गई। कुछ ही देर में नारेबाजी शुरू हो गई। सड़क पर धरना देकर विरोध जताने लगे। उनका कहना था कि कोविड काल में विश्वविद्यालय भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रजिस्ट्रार डॉक्टर अनिल यादव ने कहा, तिथि विस्तारित हो गई तो और विलंब हो जाएगा। वहीं बहुविकल्पीय परीक्षा कराने का फैसला शासन का है। यानी कहने का मतलब है, छात्र जो हैं अभी तक तो जो है एग्जाम डेट को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अब जो है इन लोगों की गाइडलाइन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। रीजन उनका ये बनता है कि जो बहुविकल्पीय पेपर कराए जा रहे हैं, छात्रों का ये कहना है कि ऐसे में जो है हम लोगों के असफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। रीजन उसका ये बनता है कि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होता था, तो किसी बच्चे को अगर कोई प्रश्न नहीं भी आता था तो वो अपने शब्दों में किसी न किसी तरीके से लिख देता था, तो उसे आधे नंबर तो मिल ही जाते थे। बहुविकल्पीय प्रश्न में अगर आपको एग्जैक्टली सब कुछ पता है तभी आप कर पाओगे, तो ऐसे में छात्रों को नुकसान हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बच्चे ने विस्तृत उत्तरीय की तैयारी अभी तक की है, तो आप अचानक से बहुविकल्पीय का अगर आप पेपर लाओगे तो बच्चे जो हैं वो उनको दिक्कत हो सकती है आगे। चलिए बढ़ते हैं इस पर, तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। उसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने जो एग्जाम शेड्यूल जारी किया है। हालांकि कल
शाम को हमने इस पर वीडियो भी बनाया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल जो है जारी हो चुका है, पूरा एग्जाम शेड्यूल जारी है। अगर मैं बात करूं सिर्फ बीएड वाले बच्चों की, तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। आपको बता दूं तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 15 जुलाई से स्टार्ट है। बाकी आपका जो भी कोर्स है आप उस कोर्स को देख सकते हो कि आपका पेपर कब से स्टार्ट है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। लिखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती जल्द। इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का एक और मौका दिया गया है। अभ्यर्थियों के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बैठक में 1 जुलाई से वेबसाइट खोलने का निर्णय हुआ है। अब ये क्या चीजें इसको मैं बता देता हूँ। हालांकि ये जो भर्ती थी ये पहले भी आ चुकी थी, इसका आवेदन भी हो चुका था, बच्चे इसके एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक जो नया मोड़ ये आया है कि अब बहुत सारे बच्चे थे जो किसी न किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए थे, तो उनके लिए जो है ये वेबसाइट फिर से खोली जा रही है और इस वेबसाइट में जो है 1 जुलाई से इसका फिर से आवेदन हो सकेगा। तो जो बच्चे अभी तक आवेदन नहीं कर पाते किसी ना किसी कारण से, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है कि वो लोग भी अपना जो है आवेदन फिर से कर सकते हैं। तो 1 जुलाई से आवेदन स्टार्ट होगा और 8 जुलाई तक इनका आवेदन हो जाएगा। तो आप पूरी न्यूज़ को यहाँ पर पढ़ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ को लेकर। अगली न्यूज़ जो है तो यही है जो हमने अभी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बारे में बताया था, वही न्यूज़ अमर उजाला पेपर में भी दिया गया है कि वेबसाइट पर समय सारणी अपलोड 15 जुलाई से परीक्षा। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ है जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की कोई ज़रूरत है। उसके बाद में अगली जो न्यूज़ आई है वो आगरा से निकल के आई है। लिखा है विश्वविद्यालय 20 जुलाई से मुख्य परीक्षाएं कराने की तैयारी में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय प्रशासन स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष और परास्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों की शैक्षणिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षाएं 20 जुलाई से कराने की तैयारी कर रहा है। अगले हफ्ते में परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया जाना है। अभी तक परीक्षा का केंद्रों का निर्धारण नहीं किया गया है, यानी कि जो आपका एग्जाम शेड्यूल है मैं आप लोगों को बता दूं वो आपके अगले हफ्ते यानी 6 से 7 दिन में आपका एग्जाम शेड्यूल आ जाएगा कि आप लोगों का पेपर कब है, और तभी जाकर कहीं ना कहीं बीएड वाले बच्चे और प्रोफेशनल कोर्स वाले बच्चों का भी क्लियर होगा कि इनका पेपर हो रहा है या प्रमोट हो रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग पढ़ाई करिए क्योंकि एग्जाम शेड्यूल जारी हो जाएगा तो सिर्फ 15 से 20 दिन आपको बचेगा, तो आप तैयारी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए तैयारी सभी बच्चे करते हुए चलें। उसके बाद हम बात करते हैं मौखिक परीक्षा कराने का विरोध, सौंपा ज्ञापन। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों में मौखिक परीक्षा कराने का निर्णय का विरोध किया है। पदाधिकारियों ने परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राजीव कुमार को ज्ञापन दिया और चेतावनी दी गई कि शासनादेश का उल्लंघन करके परीक्षा का आयोजन करने पर संगठन को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। पदाधिकारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन शासनादेश के खिलाफ जाकर सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष की परीक्षा कराने जा रहा है, जो कि गलत है। शासनादेश में कहा गया कि प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, इन छात्रों को प्रोन्नत किया जाना है। आगरा कॉलेज के विधि संकाय में सभी पात्र छात्रों को प्रवेश दिलाने की मांग की गई। तो कहने का मतलब है यहाँ पर विरोध तो सबसे पहले हुई मौखिक परीक्षा को लेकर, और दूसरी जो यहाँ पर विरोध हुआ वो हुआ कि जो आपके जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उनके शासनादेश के खिलाफ जाकर इन्होंने जो सेमेस्टर पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष की परीक्षा कराने जा रहे हैं उनके बारे में भी इन्होंने जो है विरोध किया कि अगर शासन ने बताया कि प्रथम सेमेस्टर और प्रथम ईयर की जो फर्स्ट ईयर है उनका पेपर नहीं होगा तो फिर आगरा क्यों पेपर करवाने जा रही है। ऐसे में बहुत सारे विरोध हुए हैं। हालांकि अगले हफ्ते जो है कार्यक्रम जारी होगा इस यूनिवर्सिटी का, तो पता लग जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर के है। इसकी परीक्षा जो सितंबर में कराए जाने की मांग की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 को अगस्त के बजाय सितंबर के पहले सप्ताह में आयोजित कराने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से मंगलवार को लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने छात्रों के प्रस्ताव पर विचार कर जल्द निर्णय लिए जाने का आश्वासन भी दिया है। अब ऐसे में यही चीज होगा, क्या आश्वासन ही मिलेगा या पेपर भी होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि ये पेपर जो है जुलाई में कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो हालांकि ये सब तो जो है होने से रहा, क्योंकि जुलाई में तो पेपर ही नहीं करा पाएंगे तो ज्वाइनिंग कहाँ से दे देंगे। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने बच्चों ने ज्ञापन दिया है दिनेश शर्मा जी को कि आप जो सितंबर में जल्द से जल्द पेपर करवाएं ताकि हम लोगों का आगे जो है एक जॉब लग सके, हम लोग अच्छी से तैयारी भी कर रहे हैं, उसका लय बरकरार रहे। तो ऐसे में जो है अब सबसे बड़ा सवाल है क्या सितंबर में होगा। तो ज्ञापन दिया गया है, कहीं ना कहीं अगर इस पर कुछ ना कुछ एक्शन होता है तो सितंबर में पेपर कराया जा सकता है। तो आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ थी, आप इसको देख सकते हो। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं आगे की खबर को लेकर के। तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो
चलिए, तो यहाँ पर लगभग हम लोगों ने लगभग सारी खबर जो है कवर कर ली है। टीजीटी पीजीटी को भी देख लिया, सीएसजेएमयू को देख लिया, एमजीकेवीपी को देख लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर को देख लिया और स्कूल खोलने की बात को भी देख लिया। अब बात करते हैं यूपीएसआई परीक्षा तिथि को लेकर। जैसा कि आप सबको पता है कि 15 जून यूपीएसआई के फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी और अब उसका जो फॉर्म है वो भरा भी जा चुका है। ऐसे में अगर हम बात करें कि पेपर कब से होगा, तो जैसा कि आपको पता है कि सितंबर से पहले किसी भी पेपर के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में क्या आपका भी पेपर सितंबर में ही होगा? तो हाँ, आप चांस बना सकते हो कि आपका पेपर सितंबर में होगा और होगा ही नहीं, होना भी चाहिए सितंबर में ही आपका पेपर। तो आप लोग अपनी तैयारी में जान लगा दीजिए। चलिए गाइस, तो आप लोगों के लिए ये आज की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर कोई न्यूज़ जो है जल्दबाजी में हम नहीं बता पाए होंगे या हमने नहीं देख पाया होगा किसी न्यूज़पेपर में, तो आपको ज़रा सा भी पैनिक नहीं करना है। आपको थोड़ी देर में कोई ना कोई अपडेट आपको मिल जाएगी। अगर कोई न्यूज़ छूट रहा होगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी अपडेट जो है मिस ना कर पाएँ और अच्छे से आपको सारी अपडेट घर बैठे मिल सके। और डेली हम लोग मॉर्निंग अपडेट लाते ही लाते हैं, जिसमें आपको सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से जो भी न्यूज़ निकल के आती है आपके काम की, वो सारी डिस्कस कर ली जाती है। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।